कोरोना वैक्सीन पर सबसे बड़ी खबर। क्या चीन ने बना ली है कोरोना वैक्सीन? क्यों चीनी राजदूत के बयान को बदला गया? वैक्सीन पर क्या छुपा रहा है चीन? दोस्तों, कोरोना का कोहराम पूरी दुनिया में जारी है। पूरी दुनिया को वैक्सीन की दरकार है। रेस में अमेरिका, ब्रिटेन और चीन आगे चल रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने एक बार पूरी दुनिया में खुशखबरी लेकिन अगले ही पल एक बड़ा धक्का दिया है। दोस्तों, लंदन में चीन के राजदूत ने एक मीटिंग में कहा कि उनके देश ने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है, लेकिन बाद में चीन इससे पलट गया। पहले चीन को लेकर यह बात सामने आ रही थी कि वैक्सीन का ट्रायल अंतिम स्टेज में है। उसने दूसरे स्टेज में ही बड़ी सफलता हासिल कर ली है और वैक्सीन के लिए ये स्टेज काफ़ी होता है, चूंकि इससे आगे वाली स्टेज में वैक्सीन की डोज को लेकर ही रिजल्ट लिए जाते हैं। मतलब किसको कितनी मात्रा में वैक्सीन देनी है, ये रिजल्ट लिए जाते हैं। यानी वैक्सीन को लेकर चीन कोई बड़ा गेम करने वाला है। पहले अचानक उसने WHO को बहुत से डेटा देने से मना कर दिया और अब ये वैक्सीन वाला मामला सामने आया है। वैक्सीन पर क्या छुपा रहा है चीन? ब्रिटिश अखबार डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी राजदूत लियू शाओमिंग ने मीटिंग में कहा था कि हम कोरोना वैक्सीन के चौथे ट्रायल में चल रहे हैं, हमें इसे दुनिया को उपलब्ध करवाना है। चौथे ट्रायल का मतलब होता है कि वैक्सीन बड़ी आबादी को दिए जाने के लिए तैयार है। बाद में ब्रिटिश अखबार ने जब चीनी एम्बेसी से राजदूत के बयान के बारे में पूछा तो एक ट्रांसक्रिप्ट का लिंक भेज दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसक्रिप्ट में राजदूत के शब्दों को बदलकर वैक्सीन के दूसरे चरण में होने की बात कही गई। लेकिन डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक लियू शाओमिंग ने मीटिंग में अंग्रेजी में यह बात कही थी। उन्हें रिकॉर्डिंग में ये बोलते हुए सुना जा सकता है कि उनकी वैक्सीन चौथे चरण में है। क्यों राजदूत के बयान को बदला गया? कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि चीन ने अपने ही राजदूत के बयान को सेंसर कर दिया है। वहीं मीटिंग में ब्रिटेन के उद्योग जगत और दवा कंपनियों से जुड़े लोग मौजूद थे, जो राजदूत की बात सुनकर हैरान रह गए थे। चीनी राजदूत लियो शाओमिंग ने मीटिंग में कहा कि चीन वैक्सीन निर्माण की एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। ऐसा समझा जाता है कि चीन पश्चिमी देशों को फिलहाल ये नहीं बताना चाहता कि वह वैक्सीन निर्माण में दूसरे देशों से आगे चल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि चीन ने कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन को देने से जनवरी में देरी की थी। हालांकि WHO और चीन ने ऐसे आरोपों को खारिज कर दिया था। इससे पहले बीते महीने एक मीटिंग में चीनी राजदूत लियो शाओमिंग ने कहा था कि हम चाहते हैं कि वैक्सीन उपलब्ध हो और गरीब और कम विकसित देशों को उपलब्ध हो। हम हमेशा से ये मानते हैं कि कोविड-19 ने दुनिया को नज़दीक लाया है। हम इंसानियत के साजे भविष्य में भरोसा करते हैं। हालांकि पहले कोरोना के ओरिजिन और अब वैक्सीन को लेकर चीन बहुत बड़ा झोल कर रहा है। बड़ी बात तो ये है कि अब तक जितने भी वैज्ञानिक, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोरोना के मामले में चीन के खिलाफ बोला है, उनको गायब कर दिया गया है और वो पिछले 5 महीने में एक बार सामने आने के बाद फिर कभी सामने नहीं आ पाए। पहले आई थी ये रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना का टीका बनाने के प्रयास के बीच चीनी शोधकर्ता 5 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कर रहे हैं। वो इस मामले में दुनिया के बाकी देशों से आगे चल रहे हैं। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड चीन नेशनल बायोटेक ग्रुप कंपनी की ज्वाइंट वैक्सीन ने फेज 2 टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है। ये वैक्सीन नोवेल कोरोना वायरस के एक मृत वर्जन का इस्तेमाल करती है। रॉयटर्स के मुताबिक वैक्सीन साल के आखिर तक मार्केट में आ सकती है। प्रोडक्शन लाइन के पास हर साल 10 से 12 करोड़ वैक्सीन बनाने की क्षमता है। हालांकि चीन से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो सही हों, ऐसा बहुत कम बार होता है और वैक्सीन के मामले में भी चीन की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि चीन वैक्सीन की आड़ में बड़ा खेल कर सकता है। वो ट्रायल पूरे होने के साथ ही इसका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर बड़ा गेम करने वाला है। अमेरिका से भी है ये बड़ी खबर।
दुनिया की दो बड़ी फार्मा कंपनियों ने भी कोरोना को लेकर बड़ी खबरें दी हैं। अमेरिका की बड़ी दवा कंपनी फाइजर के सीईओ एल्बर्ट बोल्डा ने कहा है कि कोरोना के इलाज की दवा इस साल अक्टूबर तक तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर चीजें ठीक से चली तो हमारे पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि इस साल अक्टूबर के अंत तक कोरोना वायरस की दवा सामने होगी। फाइजर जर्मनी की कंपनी बायोनटेक के साथ मिलकर यूरोप और अमेरिका में दवा बनाने पर काम कर रही है। वहीं दूसरी बड़ी फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के हेड पास्कल सोरियत ने कहा है उन्होंने वैक्सीन का प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया है और ये बहुत जल्द लोगों के पास होगी। इस दवा का प्रोडक्शन भारत में भी हो रहा है। एस्ट्राजेनेका कंपनी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने का काम कर रही है, जिसके ह्यूमन ट्रायल के नतीजे आने अभी बाकी हैं, लेकिन कंपनी ने अभी से प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया है।